MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें। आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पीपीआईडी, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के। इसकी वजह से आपको यह सवाल मैं पूछता हूं कि मूल निवासी बहुजन समाज में ऐसी चाह निर्माण करने के लिए पीपीआईडी का क्या कार्यक्रम है और क्यों लोगों ने पीपीआईडी को राष्ट्रीय पार्टी समझ के पीपीआईडी में ज्वाइन होना चाहिए, जो बीएसपी छोड़ के या और किसी और पार्टी को छोड़ के पीपीआईडी में आना चाहिए? क्यों आपको ऐसा लगता है और क्यों आएंगे वो लोग? वो देखिए कि हमने उनके लिए जो कार्यक्रम बनाया है, वो कार्यक्रम तो मूल निवासी चेतना रैली लगाई है। हमने एक कार्यक्रम हमने ये दिया। इस कार्यक्रम के तहत, क्योंकि इस समाज में अज्ञान इतना ज़्यादा भरा पड़ा हुआ है कि इस समाज में वो चेतना पैदा करना अपने अधिकारों के प्रति, उनके सोशियो इकोनॉमिक राइट्स है, उनके जो पॉलिटिकल राइट्स है, इनके बारे में उनको जानकारी देना, फार्मर्स के संबंधित जानकारी देना, उनके फार्मर्स के क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उनके बारे में उनको समझाना इन चेतना रैलियों के माध्यम से, हमारे मजदूरों के क्या राइट्स है वो उनके बारे में समझाना, और हमारे देश की जो इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशंस के जो इंस्टीट्यूशंस है, उस इंस्टीट्यूशंस को पुख्ता बनाने के लिए हमने क्या करना चाहिए, ये सब प्रोग्राम मूल निवासी चेतना रैलियों के माध्यम से हमने दिए है, इसको लगाया है। जगह जगह हमने इसके कहीं सभी राज्यों में इसके कार्यक्रम भी हमने उसमें लगाया है। लेकिन पिछले 2 साल में ये इसमें शिथिलता इसलिए आई कि कोरोना की वजह से और जो लॉकडाउन लगाने की वजह से पार्टी के कार्यकर्ता अनुपात में समाज जीवन में जाके ये समझाने का जो कार्यक्रम है, ये जो होना चाहिए था, ये लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ। और ये लॉकडाउन भी उन्होंने एक कॉन्शियसली, क्योंकि ये जो पार्टियां है, ये पार्टियां इसका प्रभाव समाज जीवन में ना बढ़े, इसलिए ये लॉकडाउन की प्रक्रिया है, इसे मैं समझता हूँ। क्योंकि जहां तक उनकी पार्टियां हैं, उनके कार्यकर्ता है, उनके कार्यक्रम वो हो रहे, लेकिन क्योंकि वो पार्टियां सत्ता में होने की वजह से उनको कोई रोक टोक नहीं है, उनको अनदेखा किया जाता है। लेकिन हमारी पार्टी का छोटा सा भी कार्यक्रम है तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज अगर उसमें कार्यक्रम लगाने के लिए आप अगर कोई परमिशन के लिए जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हमें नहीं देती। तो ये कॉन्शियसली ये डिजाइन किया हुआ है। लेकिन अभी हमने फिर से दूसरा प्रोग्राम दिया है। वो प्रोग्राम ये दिया है हमने कि जब संसद में हमारी बात सुनी नहीं जा रही, हमारे लिए कोई बोल नहीं रहा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के 132 या 22 जो मेंबर पार्लियामेंट है, वो उन हिज मास्टर्स वॉइस है, उनके मास्टर्स जो बोलने के लिए, मतलब बीजेपी का जो विप है, जो विप जो बोलने के लिए बोलेगा और जिसको बोलने के लिए बोलेगा वो वही बोलेगा। कांग्रेस का जो विप है, चीफ विप जो है, वो जो कांग्रेस का चीफ विप अगर शेड्यूल कास्ट के आदमी से भी बुलवाना है तो वही बोलेगा, वो जो बोलेगा। और इसलिए आप ये देखेंगे कि संसद में हमारी बात नहीं उठाई जा रही है, संसद में हमारे हित में कानून नहीं बनाए जा रहे हैं। सरकारी स्तर पर अगर शेड्यूल कास्ट के भी मिनिस्टर भी रहे, शेड्यूल ट्राइब के मिनिस्टर रहे, ओबीसी के मिनिस्टर रहे, अभी वो बता रहे कि हमारी पार्टी तो ओबीसी के लिए इतना कर रही है कि 30-35 कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने अपने पार्टी में मतलब कैबिनेट में रखा, वो कुछ स्टेट मिनिस्टर पकड़ के। अरे उसमें अगर आप मोदी अकेला रहे और बाकी सब SC ST OBC के भी मिनिस्टर बना दिए, लेकिन जो मोदी बोलेगा वही होगा। कैबिनेट में जो निर्णय होने की जो प्रक्रिया है संविधान में, उस ढंग से अगर कैबिनेट में निर्णय नहीं हो रहे तो फिर अकेला मोदी भी रहेगा, आरएसएस का कोई भी आदमी रहेगा तो उनकी बात चलेगी। तो इसलिए संसद में हमारी बात नहीं उठाने की वजह से हमने अभी प्रोग्राम दिया है, वो 1 सितंबर से लागू होने वाला है, उसकी प्रिपरेटरी स्टेज हो गई। वो कार्यक्रम ये है कि अगर संसद में हमारी बात नहीं सुनी जा रही तो हम ही संसद आपके गांव में ले आते हैं। उस प्रोग्राम का नाम ही है संसद आपके गांव।
मतलब वो संसद गांव में जाएगी और उसमें हमारे समाज के जो हमारे कार्यकर्ता है और हमारे गांव में जाके वो संसद लगाएंगे। उसमें सत्ता पक्ष भी रहेगा, उसमें विपक्ष भी रहेगा। विपक्ष में हम रहेंगे, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, और सत्ता पक्ष में जो भी आज सत्ता में वो रहेंगे। और पूरा पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर खड़ा करके उसमें हम लोगों को समझाएंगे कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपकी बात अगर पार्लियामेंट में सुनी ही नहीं जा रही तो आपके हित में कानून बना के आपको संविधान में दिए हुए अधिकार आप तक पहुंचाने का सवाल नहीं उठता इन सरकारों के माध्यम से। इसलिए ये पार्टी है जो आपके लिए काम करना चाहती है और क्या क्या करना चाहती है आपके लिए, और सरकार की नीतियां कैसे गलत है और सरकार जो कानून ला रही है वो कैसे गलत है, ये समझाने का काम हम गांव गांव में करने वाले हैं। उसका नाम ही हमने, उस प्रोग्राम का नाम हमने ये दिया है, संसद आपके गांव। संसद आपके गांव। जैसे बामसेप ने BS4 प्रोग्राम रखा है, वैसे संसद आपके गांव में या घर घर में ऐसा प्रोग्राम, बहुत बढ़िया प्रोग्राम PPID ने रखा है और आपने रखा है सर। हम अभी इस चर्चा के अंतिम हिस्से में है और अंतिम हिस्से में हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आपकी चर्चा सुन रहे हैं, उस दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा, जैसे मैंने पहले अपनी पूरी चर्चा में ये कहा, मेरा एक ही संदेश है कि मूल निवासी बहुजन समाज ने मूल निवासी आइडेंटिटी को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। कोई अगर उसको बोलना भाई हम कोई जाति के लोग नहीं है, हम सब एक ही लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, एक तो उन्होंने अडॉप्ट करना चाहिए। और पॉलिटिकली उन्होंने जितनी भी ब्राह्मणिकल पार्टियां हैं उनको वोटिंग नहीं करना चाहिए। अगर वो उनको वोटिंग करना बंद कर दे, ये बहुत जल्दी सत्ता हमारे लोगों के पास आ जाएगी, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये क्योंकि उनको वोट करते हैं, क्योंकि उनका सोचने का तरीका गलत है, क्योंकि हम लोग चुनकर नहीं आएंगे इसलिए उनको वोट देते। जबकि सच्चाई ये है कि वो अगर हमको वोट देंगे तो हम चुन के आएंगे, ये रियलिटी है और ये पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग भी है। लेकिन ये या उल्टा सोचते हैं, उसकी परेशानी है। तो मेरा जो संदेश है उनका, उनको, उनके लिए जो मेरा मैसेज है कि किसी भी हालत में हमने, मतलब जो पावर बाबा साहब ने हमारी उंगली पे दिया हुआ है, इसका सही इस्तेमाल करके उनको पछाड़ना चाहिए, कांग्रेस और बीजेपी को। और उनको पछाड़ने के लिए किसी भी हालत में, मतलब कांग्रेस बीजेपी के कैंडिडेट्स को वोटिंग नहीं करना चाहिए। वो शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट हो, वो शेड्यूल ट्राइब का कैंडिडेट हो, या OBC का कैंडिडेट हो, या मूल निवासी मुस्लिम कैंडिडेट हो, क्रिश्चियन जो भी हो, वो अगर कांग्रेस का कैंडिडेट है, वो अगर बीजेपी का कैंडिडेट है, वो अगर कम्युनिस्टों का कैंडिडेट है, तो उनको कतई वोटिंग नहीं करना चाहिए, भले ही वो शेड्यूल कास्ट का क्यों ना हो, भले ही वो शेड्यूल ट्राइब का क्यों ना हो, भले OBC का क्यों ना हो। जो भी कैंडिडेट्स बाबा साहब के विचारों की, फुले साहब के विचारों की जो पार्टियां है, उन पार्टियों को ही वोटिंग करना चाहिए। ये अगर उन्होंने ठान लिया तो मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला। और जो सब्जेक्ट आप लोगों ने जो बनाया है कि अगर चाहे तो ये कर सकते हैं, तो वो चाहत पैदा करना, कौन सी, वो मूल निवासी है, ये एक चाहत पैदा करना। और दूसरी, किसी भी हालत में हम कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्टों को वोटिंग नहीं करेंगे, ये चाहत अगर हमने पैदा कर दी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा राज बहुत जल्दी आएगा। और यही संदेश मेरा अपने भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को और युवकों को ये संदेश है मेरी तरफ से।